10 महीने की सरकार में शायद ही ऐसे 10 दिन गुजरे होंगे जब सरकार को हनीमून पीरियड मनाने का मौका मिला होगा। इसकी भी वजहें हैं। ऐसे में ये कहें कि कांग्रेस ने खुद उल्टे बांस बरेली को वाली कहावत को दोहराया है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले और सरकार बनने के तुरंत बाद कांग्रेस सरकार में बैठे तमाम नेताओं ने ऐसे वादे दावे आम जनता से कर दिए जो अब उल्टे कांग्रेस सरकार के लिए ही बांस बन गए हैं। अब नया मसला जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल का है। 11 दिनों से कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को लेकर पेन डाउन स्ट्राइक पर चल रहे हैं। चलिए सबसे पहले आप इन वीडियोस को देखिए जो जिला परिषद कर्मचारियों के मांगों से जुड़े हुए हैं। हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जो भी 4500 4600 जितने भी ये पंचायत सेक्रेटरी हैं जो जिला परिषद काडर के हैं, जैसे ही दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनेगी उनको जिला परिषद काडर से निकाल के सरकार के मुलाजिम बनाया जाएगा। सरकार के मुलाजिम बनाया जाएगा। जो आपके पंचायत सेक्रेटरी हैं, जो आपके जेई है, जो आपके टेक्निकल असिस्टेंट है, सब लोग सरकार के मुलाजिम होंगे। पंचायत से लेकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य और विकास का कार्य सरकार का करता है। उन्हें इस अधिकार से क्यों वंचित रखा गया है? आने वाले समय में अगर ये सरकार नहीं करती है तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी जिला परिषद कैडर के हमारे कर्मचारी है, अधिकारी है, तकनीकी सहायक है, कांग्रेस पार्टी पहले ही दिन इसको अमली जामा पहनाएगी। सुना आपने, ये बयान उस वक्त के हैं जब प्रदेश में पूर्व जयराम सरकार थी। चुनावों का मौका था तो कांग्रेसी नेताओं ने चौका जड़ने में कोई मौका नहीं गंवाया। लेकिन अब जब अपने बयानों पर अमल करना पड़ रहा है तो एक तरह से सरकार के भी छक्के छूटते नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार में बैठे कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आश्वासन देकर हड़ताल खत्म करने की बात कही, पर जिला परिषद कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसी बीच सरकार ने हड़तालियों के विरुद्ध एक फरमान भी जारी किया है जिसके तहत नो वर्क नो पे इन कर्मचारियों पर लागू हो जाएगा, यानी ना करेंगे काम तो ना मिलेगा पैसा। हालांकि अभी तक इसकी कोई अधिसूचना नहीं मिली है और तो और जिला के एडीएम के माध्यम से हड़तालियों को वापस काम पर लौटने का नोटिस दिया गया था, लेकिन अभी तक हड़ताल को 11 दिन बीत चुके हैं और कर्मचारी लगातार मांगों को लेकर सड़कों पर ही हैं। दरअसल इनकी मांग है कि जिला परिषद के कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग के अंतर्गत लाया जाए। मौजूदा वक्त में ये जिला परिषद के अंडर आते हैं और सरकार की उन सभी सुविधाओं से वंचित हैं जो आम सरकारी कर्मी को मिलती हैं। पूर्व जयराम सरकार ने भी वादा तो किया था, लेकिन उनके साथ सिर्फ वादा खिलाफी ही हुई। कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव से पहले वादा किया था और सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट में निर्णय लेने की बात कही थी, लेकिन 10 महीनों में उनके साथ 10 नंबरी खेल ही खेला जा रहा है। ये भी सुने। पिछले 12 दिन से सचिव जो हैं वो स्ट्राइक पे हैं। इनकी जो मांगे हैं वे बिल्कुल जायज़ हैं और सरकार इनकी मांगों को पूरा करे। पंचायत सचिव पिछले 12 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हैं। उनकी मांगों को ना सुनकर सरकार एक तानाशाह वाला रुख करके उन्होंने सिलाई टीचरों को और चौकीदारों को और जीआरएसओं को ब्लॉक में ट्रेनिंग करवा दी, जिसका हम बहिष्कार करेंगे। और आने वाले समय में अगर सरकार इनके ऊपर कोई विचार नहीं करती है तो हम समस्त पंचायत प्रतिनिधि ब्लॉक में बैठकर सेक्रेटरियों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। मजे की बात यह भी है कि अभी तक विभाग और मंत्री महोदय ने जोर आजमाइश से इन कर्मचारियों को हटाने का ही प्रयास किया है। ना तो कोई विभाग का नुमाइंदा और ना ही खुद पंचायती राज मंत्री इनसे मिलने पहुंचे और तो और अभी तक नो वर्क नो पे की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। बस सचिवालय में बैठकर जिला अधिकारियों को इनके खिलाफ फरमान दिए जा रहे हैं। आपदा का हवाला देकर मंत्री महोदय मामले को ऑनलाइन शांत करवाना चाह रहे हैं, लेकिन बवाल उतना ही बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो माहौल ये है कि कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस लेने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये भी अभी तक का तथ्य रहा है कि अभी तक की जो भी हड़तालें खत्म हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कहने पर खत्म की गई हैं।
एक्सपर्ट्स तो ये तक भी कह रहे हैं कि हो सकता है सरकार मांगों के ऐसे विरोध भरे तरीके को स्वीकार न कर रही हो। ऐसे में अगर हड़ताली एक साथ सीएम से शांतिपूर्वक मिले तो कोई रास्ता जरूर निकल सकता है। खैर फिलवक्त तो हालात यही हैं कि रास्ता निकले या ना निकले, जिला परिषद कर्मचारी रास्ते पर पड़े हुए हैं। उम्मीद है कि जल्द उनके हक में फैसला आएगा और कांग्रेस अपने वादों पर पूरा उतरकर उस कहावत को अपने माथे से हटाएगी कि उल्टे बांस बरेली को। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।